अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण संकल्पना के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन। यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, उसे मांग में विस्तार कहा जाता है। जैसे कि चित्र द्वारा स्पष्ट है। मांग में संकुचन किसी की वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उपभोक्ता उस वस्तु की मांग मात्रा कम कर देता है, तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं। अगला, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। वस्तु के कीमत में कोई भी परिवर्तन न होने पर भी अगर वस्तु की अन्य कारकों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता अब ज़्यादा मांग मात्रा करना शुरू कर देता है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जैसे कि चित्र द्वारा स्पष्ट है कि अब ए बी रेखा डी वक्र अपने दाहिनी ओर खसक जाता है। कीमत ओपी है। पहली मांग मात्रा ओ एम है और कीमत में कोई भी परिवर्तन न होने पर अन्य कारकों में परिवर्तन होने से OM1 मांग होगी। अन्य कारकों में परिवर्तन के अंतर्गत नंबर 1 उपभोक्ता की आय बढ़ जाने से, नंबर 2 स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाने से, पूरक वस्तु की कीमत घट जाने से, ऋतु जलवायु मौसम में परिवर्तन हो जाने से और कर, सरकार का कर उस वस्तु के लिए कम हो जाने से, अन्य कारकों से, जो भी कारक हैं उनके द्वारा अब पहले वाली कीमत में ही ज़्यादा मांग, वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे मांग में कमी कहते हैं। इसके जो उलट मांग में कमी, ये भी इसका ही उदाहरण है। यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन न होने पर भी अगर अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो जाती है, स्थानापन्न अब्लिक प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है, अतिरिक्त कर लग जाता है सरकार का, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, फैशन तथा स्वाद में प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है, तो मांग में कमी हो जाती है, जो चित्र 4.8 द्वारा दर्शाया गया है। प्रारंभिक मांग जो है वो है तुम्हारी DD और मांग घट करके अपनी बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है D1, तो इसको मांग में कमी कहा जाता है। धन्यवाद।